पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। भाई पता नहीं किस महान व्यक्ति ने जुमला दिया और वो निकल लिया। और इस जुमले की वजह से सब बच्चों का खून पी के रखते हैं पेरेंट्स बचपन से कि बेटा पढ़ ले नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। और भैया इतना जितना हम इंडियंस पढ़ाई लिखाई में मेहनत करते हैं, कौन सी फॉरेन एजुकेशन पॉलिसी है जो इतना पढ़ाई पर डंडे बजाती है। और जब पढ़ भी लिए, ठीक है, सेटिस्फेक्शन रेट से सारी डिग्रियां ले ली, पर उसके बाद पकौड़े बनाने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम आप भी एसएससी मुद्दे पर या फिर ऐसे सभी मुद्दे पर जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है, उन युवाओं को जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है उन्हें नौकरी नहीं दे रही है, आप बताइए आप इसमें क्या बोलेंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं आपके पास तो सरकारी नौकरी है, आप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में, भाई आप क्यों बोलोगी, आप थोड़ी ना इस चीज से मतलब रखूंगी। क्यों मतलब नहीं रखूंगी? जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई इन्हें इससे क्या मतलब, उन लोगों को मैं बता दूं कि जो नौकरी मुझे मिली है ना वो 2015 में मिली है। और इस नौकरी की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी जिसमें कंप्लीट सारा प्रोसेस मैंने 2011 में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद जी 2011 में सरकार बदली, ठीक है। सरकार का फंडा ये बिल्कुल जेन्युइन होता है कि जब सरकार आएगी तो भर्ती आएंगी, जब सरकार जाएगी तो भर्ती आएंगी। और उसका रीजन बहुत बड़ा, खाली भर्ती नहीं, ट्रांसफर तभी आएंगे। मतलब जितने भी पॉलिटिकल मुद्दे जहां से आपको कमाई होती है वो सारे सोर्सेस तभी होने होते हैं। हमारा ट्रांसफर का मुद्दा रुक गया यार, कोविड के चक्कर में सब कुछ रुका पाया है। जहां से इनकम आ रही है वो कोई चीज नहीं रुक रही है, बाकी सारी चीजें सारे सोर्सेस रुक रहे हैं क्योंकि जी कोविड है। तो ऐसे लोग ना जो बार बार भ्रमित हो रहे हैं वो होते रहिए, ये बिल्कुल लॉजिक है, ये फंडा है कि जब जब इलेक्शन आते हैं तब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त ट्रांसफर्स किए जाते हैं, भर्तियां की जाती हैं। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आती यार कि कोई भी भर्ती बिना शॉपे के पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। मैं जानती हूं उन लोगों का दर्द जिन्होंने 2019 में फॉर्म भरे, 500 रुपए के फॉर्म भरे। अरे इससे भी बेहतरीन दर्द मैं बताती हूँ ना कि 2011 में जब हम लोगों ने फॉर्म भरे थे जिसके बेस पर हमें ज्वाइनिंग मिली, 2012 में अखिलेश गवर्नमेंट आ गई, सपा सरकार आ गई, उन्होंने कहा नहीं पुरानी जो नियुक्ति थी, पुराने जो फॉर्म भरे हुए थे वो सब बेकार है, अब फिर से नए सिरे से फॉर्म भरे जाएंगे और हर जिले का 500 रुपए का फॉर्म होगा। आपको पता है लोगों ने लोन ले लेके जो है वो फॉर्म भरे थे। मैंने खुद ने 32,000 के फॉर्म भरे थे उस टाइम पर, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पापा से कहा था कि पापा पैसे दे दो। एक अनएम्प्लॉयड व्यक्ति कहां से 32,000, या फिर वो जिले भरेगा ना, जितने ज्यादा जिले भरे जाएंगे उतनी ही जॉब सिक्योरिटी ज्यादा होगी, कैसे। और उसके बाद एक कोर्ट केस, ये वो, बंदा लगा पड़ा है पैसे झोंकने में, बंदा लगा पड़ा है देने में। और उसके बाद हुआ क्या, नहीं जी 2012 की जो विज्ञप्ति है वो नील हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, आप करोड़ों अरबों खरबों का खेल था, इतने सारे अभ्यर्थी, ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 72,000 तो भर्ती थी, मतलब 72,000 में 75 जिले, हर व्यक्ति ने, और 72,000 में 72,000 थोड़ी ना क्वालिफाइड थे, उसके 3 टाइम्स क्वालिफाइड थे। और उन 3 टाइम्स क्वालिफाइड ने 75 जिले भरे हैं, यानी एक एक बच्चे के लगभग 40 हजार रुपए खर्च हुए उन फॉर्म को भरने में। और फिर क्या हुआ, पूरी प्रक्रिया रद्द की थी, बिल्कुल बंद। 2011 वाले जो है वो केस जीत गए। अब जो एग्जाम, मतलब जो भी इनकी नियुक्ति होगी वो टैट बेसिस पे होगी, ठीक है। हम लोगों को सुकून पता है क्या हुआ कि जॉब मिल गई तो हम वो पैसे भूल गए, पर कोई क्वेश्चन पूछने वाला बैठा है कि वो पैसा कहां गया, वो जो हमारा अमाउंट था। हाँ, कुछ जो लोग निकल के बाहर आए उन्होंने थोड़ी आवाज उठाई, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, कोई आवाज नहीं उठा पाया। बट जब आज आवाज उठ रही है तो पुराने भी सारे मुद्दे निकल के सामने आने चाहिए। क्यों वो लोग जो 72,000 में जो उस पूरी प्रक्रिया की वजह से जो ओवर एज हो गए, जिन्हें जॉब नहीं मिलेगी, उनका क्या, वो लोग आज तक अनएम्प्लॉयड में। और ऐसे ऐसे इतने क्वालिफाइड लोग हैं यार, मैं आपको बताती हूँ सोशल पूरा स्टेटस चेंज हो जाता है, पूरी प्रोफाइल चेंज हो जाती है। भाई बंदे को आज नौकरी की जरूरत है, आज उसका लाइफ स्टाइल, उसका लिविंग स्टाइल, सब कुछ आज उसमें मैटर करता है। मान लीजिए उसकी शादी कर दी जाती है, इस दौरान प्रेशर के जोर पे किसी भी जॉब पे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो जाते, फॉर्म भरा है, पता ही नहीं है नौकरी कब लगेगी। मतलब तैयारी करे पड़े। लोग पूछते हैं हाँ बेटा क्या करो, तैयारी कर रहा हूं। 4 साल बाद पूछते बेटा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहा हूं। अब बताओ बच्चे करे तो करे क्या। मुझे एक चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती, जब सरकार कहती है हमारे पास एग्जाम कराने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास लोगों को सैलरी देने के लिए जो है वो पैसा नहीं है, तो एक चीज आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ, जो कैलकुलेशन होती है ना, यानी जितना पैसा अभ्यर्थियों से लिया जाता है, जितनी नियुक्ति होती है उसके कितने गुना फॉर्म भरे जाते हैं, 4 से 5 साल की जो सैलरी होती है ना वो उसी में से कवर हो जाए। और इस टाइम पर, इस कोविड के टाइम पर, हर घर में अगर
अगर एक व्यक्ति के पास गवर्नमेंट जॉब है तो सोच के चलिए फाइनेंशियल स्थिति सही चल रही है, वरना इतनी बुरी कंडीशंस हो गई है। मोदी जी देखिए, आपके बारे में कोई कुछ भी बोलिए, मुझे जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन दोनों पर इतना अटूट विश्वास है। मैं नहीं जानती क्यों, बट एक अंदर से होती है ना फीलिंग कि हाँ ये लोग ऐसे हैं, इनके ऊपर मैं भरोसा कर सकती हूँ, हमने जो अपना देश है वो सही हाथों में दिया है। इतनी संतुष्टि अंदर से मिलती है। जब कोई मोदी जी के खिलाफ नेगेटिव बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मेरा कोई ऐसा बहुत पसंदीदा व्यक्ति जिसके खिलाफ कुछ बोला जा रहा है, बट उसके फेवर में भी तो मैं जब भी बोलूंगी जब मेरे पास फैक्ट्स होंगे। और जिन चीजों से मैं खुद ग्रसित हूं, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मोदी जी और योगी जी के आने से जो पुरानी समस्याएं थी, जो भ्रष्टाचार था, जो ये भर्तियां ऐसी होती थी कि यार अभी शुरू हुई और पता नहीं कब खत्म होगी, शायद अंतिम संस्कार तक व्यक्ति के जो कोर्ट केस हैं वो चलते रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये लोग जिनके प्रति मुझे इतना ज्यादा भरोसा है, उनके आने से जरूर कुछ ट्रेमेंडस चेंजेस आएंगे। बट क्या हुआ? प्लीज मेरा आपसे सवाल है, ऐसे हम सभी लोग, जितने भी लोग इस देश के युवा हैं, उन सबका आपसे सवाल है मोदी जी कि हम आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इतने बहुमत से आप वहां पहुंचे हैं, आपके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क लगाने वाला व्यक्ति नहीं, आपके पॉलिसीज को कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं है, आप इतने बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देते हैं। तो आप उन युवाओं का दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब से कोविड आया है, टीचर्स की स्थिति की बात करती हूँ, जिस कम्युनिटी से मैं जुड़ी हुई हूं, दिन में कम से कम 10 से 12 ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो मुझे अंदर से झंझोड़ देते हैं, जो कहते हैं कि मैम फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे। अगर हफ्ते भर में हमारे घर के हालातों में कुछ सुधार नहीं आया, या मेरी स्थिति इतना ज्यादा डिमोटिवेट हूं, लड़की होती हैं जो कहती हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस, हस्बैंड की भी जॉब नहीं, जो थोड़ा बहुत हम अर्न करते थे, जो ट्यूशंस लेते थे, जो स्कूल में पढ़ाने जाते थे, वहां पे बच्चे जो हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनकी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, तो स्कूल जो है वो हमें सैलरी नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति है कि पूरे घर को जहर खिला के खत्म हो जाए क्योंकि कुछ सही नहीं होगा। ऐसे लोगों को सोचिए कि हम लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है उन्हें मोटिवेट करना, और ये चीजें हमें कितना अंदर से झंझोड़ देती है। ये स्थिति एक्चुअल स्थिति है, ये हमारे देश में हो रहा है। वो देश नहीं है जो बाहर से भौतिक संसाधनों से लैस एकदम बढ़िया चकाचौंध से भरा हुआ देश, जो ऊंची ऊंची इमारतों से भरा हुआ देश है, वो देश नहीं है। और मोदी जी, आपसे बेहतर इसे कौन जानेगा? आप खुद कहते हैं कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जानते हैं गरीबी का दर्द क्या होता है। मैं कह रही हूं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, बट एक युवा जो मेहनत कर रहा है, जो उस जॉब को लेने के हकदार हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार जब 68,500 की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बीटीसी वाले बच्चे उसमें पूरे जो है 68,500 को नहीं भर पाए थे, तो उस वक्त एक स्टेटमेंट जारी हुई थी कि अरे हमारे पास भर्तियां तो बहुत है पर योग्य युवा वर्ग नहीं है, एजुकेटेड युवा वर्ग नहीं है। तो पहले तो मैं इस चीज पे टिप्पणी दे दूं कि आपने आज बोला कि बच्चों कल ना तुम लोगों का A to Z टेस्ट होगा, पढ़ के आना, ठीक है। अब बच्चे पढ़ के आ गए। फिर जैसे ही मॉर्निंग असेंबली से आपने बोला कि A to Z के साथ कैपिटल और स्मॉल A to Z जो है उन दोनों का होगा। बच्चे लग गए पढ़ने में, लग गए। टेस्ट से 10 मिनट्स पहले आप कह रहे हो कि नहीं बच्चों, अब पता है क्या होगा, अब A to Z जो है वो आपकी कैपिटल कर्सिव भी होगी, स्मॉल कर्सिव भी होगी, और आपके कैपिटल लेटर्स जो हैं वो भी होंगे, और वो भी जंबल फॉर्म में होंगे। और उसका इवेल्युएशन जो होगा ना, वो कॉपी दूसरे स्कूल के टीचर्स चेक करेंगे, और उसमें वो दूसरे स्कूल के टीचर्स तो माशाअल्लाह, कौन चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, ये किसी को नहीं पता। क्वेश्चन मार्क मतलब जो कॉपी इवेल्युएट हो जाएगी ना, तो बच्चों जो पास हो गए, जो फेल हो गए ना, उसका पूरा हिसाब किताब जो है वो मांगने की जरूरत नहीं है। जो फेल हो वो मान लेना कि तू फेल हो गया, जो पास हो वो बस ये खुश हो जाना कि तेरा भी कोई भरोसा नहीं है तू कब फेल हो जाएगा। ये स्थिति है, ठीक है। उसके बाद आपकी तरफ से ये बयान जारी किया गया कि भैया योग्य युवा नहीं है। बट इस बार क्या हुआ? इस बार जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है ये क्यों पूरी नहीं हुई? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं भी बोलती हूँ इस चीज को कि जरूरत से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो इसमें पेच डालते हैं, ठीक है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें हर भर्ती को फंसाना ही फंसाना है, या जो वकीलों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि ये भी होता है, ये भी एक पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है कि हर भर्ती को जरूरत से ज्यादा खींचना, इसमें भी बहुत कमाई होता है। बिल्कुल ये अंदर की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, जो मैंने डिपार्टमेंट से बाहर रह के देखा और अंदर से देखा। हर चीज में फायदा होता है, इसीलिए उस काम को किया जाता है, बिल्कुल। बट इतने लूप होल्स आते ही क्यों है भर्ती में? अगर किसी भर्ती प्रक्रिया पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है
तो इसमें हम अभ्यर्थियों की क्या गलती? मैं ठीक है, मैं उससे बाहर हूं, बट ऐसा तो नहीं है कि आज मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रही हूं, मैं किसी हायर स्टडीज की तैयारी नहीं कर रही हूं, यानी उस चीज में मैं शामिल हूं। और मैं, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, हम सब है, हमें सिक्योरिटी चाहिए कि अगर आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को कंप्लीट करते हुए हम लोग एलिजिबल हैं, किसी कोर्स को हमने किया है, तो उसके बाद नौकरी क्यों नहीं? और चलिए, नौकरी आज की डेट में नहीं है। जब आपने फॉर्म निकाला, हमने सब्र किया, आप 4 साल बाद फॉर्म निकालेंगे, आप 3 साल बाद फॉर्म निकालेंगे। फॉर्म निकला, तैयारी कर करके ऐसी की तैसी हो गई, उसके बावजूद फॉर्म आज निकला है। फॉर्म निकलने के बाद एग्जाम 4 साल बाद कराया जा रहा है, 4 साल के बाद 6 साल बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट के बाद शायद उसके बच्चे उस जॉब को लेंगे। फिर वो व्यक्ति नियुक्ति पत्र पा रहा है, अचानक से एक दिन होता है रिजल्ट निकल गया। कई बार तो भूल जाते हैं फॉर्म कौन सा भरा था, किसका रिजल्ट आया है। ग्रुप्स में जुड़े होते ना कि अरे यार उसका रिजल्ट, अच्छा मैंने भरा था। ये स्थिति है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो बीच का जो चैनल है ना, वो माध्यम आप तक पहुंचता ही नहीं है, आपको सही जानकारी पहुंचाई नहीं जाती, आपको बताया ही नहीं जाता कि स्थिति ऐसी हो रही है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी स्थिति ऐसी है। जब सब काम हो रहे हैं, कोविड में सब काम हो रहे हैं, बाहर निकल के देखिए मार्केट में लोगों की भीड़ भरी पड़ी है। जब मैं मेरठ से यहां बरेली जाती हूं ना, पूरी दुनिया सड़कों पर है, पूरी दुनिया, बसें भरी पड़ी हैं खचाखच। उस स्थिति में जब सारे काम हो रहे हैं, लोगों के ट्रांसफर्स क्यों नहीं हो रहे? जिन्हें नीड है, जो आपको क्वालिटी दे सकते हैं, उनकी ट्रांसफर प्रक्रिया क्यों रुकी हुई है? क्योंकि कोविड है। ऐसे एग्जाम्स कराए जा रहे हैं जहां से रिसोर्सेज आएंगी, ऐसी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि कोविड है, या जो भी रीजन है, मैं नहीं जानती इन चीजों को, बहुत ज्यादा डीपली मैं कह रही हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती, पर जो मैंने सहा है, जो मैंने देखा है अपनी भर्ती प्रक्रिया में 2011 से 2015, हर बार हर अभ्यर्थी यही चीज क्यों भुगते? कितना मेंटल टॉर्चर होता है। घर की स्थिति एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, यार कुछ नहीं मिलेगा अब लाइफ में, मतलब कितना पढ़े लिए, कितना पढ़े। और मेरे पास अभी है ना, बट जो मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने 2011 में मेरे साथ बीएड कर ली थी, ऑलमोस्ट काफी सारे जो है वो लग गए, जो 1 साल लेट हो गए थे, उनकी आज तक जॉब नहीं है यार। अब वही है ना कि ऐसा थोड़ा कि उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, जिस चीज की वो तैयारी कर रहे थे वहां कोई ओवर एज हो गया, कोई जिस लेवल पे उसका पीक पॉइंट था तैयारी पे, तब एग्जाम नहीं निकला, और जब भैया वो तैयारी, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर उसकी तैयारी की स्थिति नहीं रही। ये सिचुएशन होती है, चीजों को इलास्टिक की तरफ पूरा खींचा जा रहा है। तो मेरा आप सबसे इतना ज्यादा मतलब उम्मीद कर सकती हूं कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि आप सब लोगों को जग जाना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सब लोगों को एक होना होगा। हम कहीं सड़क पे बैठ के आंदोलन नहीं कर रहे, बट अपनी बात इस डिजिटल माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हम अपनी गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, और ये हमारा हक बनता है। वो हमारी सरकार है, उसे हमने चुना। हमें भरोसा है अपने देश के प्रधानमंत्री पर, हमें भरोसा है अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री पर, जिन्हें हमने चुना है हमारे लिए। वो हमारे हक के लिए डिसीजन ले, हर हालत में उन्हें डिसीजन लेना होगा। ये युवा है, ये शांत नहीं बैठेगा। अब इसका जो आक्रोश है, अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो बियॉन्ड द लिमिट जो चीजें हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी। और जो दिख रहा है, जो अपने आसपास दिख रहा है, चीजें जो है वो सेफ जोन में नहीं है। तो प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, आप सभी लोगों से, कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा, जो आवाज है, ये पीक पॉइंट है, इस चीज को उठाइए। ये मुद्दे, इन चीजों के प्रति पॉलिसी बननी चाहिए, इन चीजों के प्रति बातें होनी चाहिए। होंगी, अगर कोई कानून बन जाता है तो आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उन सब के लिए एक बढ़िया रास्ता हम लोग बना देंगे। तो उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग इन चीजों को, इन वीडियोस को ट्रेंडिंग पे लाएंगे, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह ये आवाज हर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक गूंज जानी चाहिए। अब कोई रुकना नहीं चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो इस वीडियो को ऐसे सभी अभ्यर्थी जो अभी भी ठंडे बैठे हुए हैं, जो सोच रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। और हाँ, एक्टिव हो जाइए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप सभी लोगों को न्याय मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।